बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स 2024 न्यू बुक, चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इसका कॉन्सेप्ट समझा। सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स जो हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इसको समझा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स निकलती हैं, एन टाइप और पी टाइप। इन दोनों टाइप्स को समझा और कैसे जो है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैसे जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, क्या कहा मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हमने समझा। डॉपिंग कैसे होती है और कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में समझ लिया। अब जो टॉपिक है हमारा वो है पी एन जंक्शन का। पी एन जंक्शन का इसका कॉन्सेप्ट लेंगे पहले, ठीक है। जैसे कि हमेशा हम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बाद आगे नोट्स की तरफ चलते हैं। इसका नोट्स बनाएंगे, इसके नोट्स बनवाऊंगा मैं, नोट्स देखिएगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो है इसके साथ ही आपकी बुक में जो दिया हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस जंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो जो है जंक्शन के आर पार, ये जो जंक्शन बनेगा इसके आर पार इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आना जाना, इसका फ़्लो, ये दूसरा टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक्स देखेंगे। पहले ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूं, पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा या हो गया होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछला पार्ट मिल जाएगा। अगला पार्ट इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए तो मसला ही हल हो जाएगा आपका। पिछली सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 अभी तक की सारी वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। देखें 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, प्लस उसमें एक ग्रैंड टेस्ट बार बार जिसका मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं आपकी परेशानी समझता हूँ ना। 12 उसी के अंदर एक ग्रैंड टेस्ट की वीडियो मौजूद है। नोमेनक्लेचर का, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का, सारे नोमेनक्लेचर्स एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स पे बड़ी अच्छी ग्रिप है आपकी, तो वीडियो देखें, लगभग 2 घंटे की वीडियो है और उसमें सारे मैंने मिक्स करके दिए हुए हैं और सोल्यूशन भी बताए हैं वीडियो के लास्ट में। उसको अटैम्प्ट करें, चेक करें आपकी नोमेनक्लेचर्स के ऊपर कितनी ग्रिप जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। कंप्लीट बुक 11th केमिस्ट्री की बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी तो अभी चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो पी एन जंक्शन, इसकी तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद इसके नोट्स देखेंगे। जंक्शन क्या होता है आप रेलवे स्टेशन पे देखें तो ये एक ट्रैक जा रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे होते हैं, 2 रास्ते निकल रहे होते हैं इस तरह के। मतलब एक रास्ता तो ये सीधा ही हो गया और एक ये और रास्ता निकल गया। यहाँ से आपको किसी और सिटी जाना है, सिटी ए जाना है, तो ये उसका रास्ता हो गया। ये सीधा रास्ता आपको सिटी बी ले जाएगा, सिटी बी ले जाएगा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं, 2 रास्ते निकल भी रहे हैं, 2 रास्ते मिल भी रहे हैं, है ना, ये बात भी है ना। ये वाला रास्ता यहाँ आ रहा है, ये वाला रास्ता यहाँ आ रहा है, और ये दोनों रास्ते आके इस जगह पे मिल भी रहे हैं और एक रास्ता बना रहे हैं। इसके दोनों मतलब है जंक्शन के, 2 रास्ते मिलके एक रास्ता बना रहे हैं या एक रास्ते से 2 रास्ते निकल रहे हैं। तो वो पॉइंट
जहाँ पर ये मिलने का काम हो रहा है उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। अब ये है पीएन जंक्शन। तो पी से आप समझ गए होंगे, पी से क्या मतलब है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन से आप समझ गए होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आपने इसको भी मेल्ट कर लिया, इसको भी मेल्ट कर लिया, पिघला लिया, दोनों को मेल्ट कर लिया एक ही बर्तन के अंदर, और ये दोनों मेल्ट होके पिघल के क्या बन गए, लिक्विड बन गए। पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये दोनों पिघल के मेल्ट होके क्या बन गए, लिक्विड बन गए। अब आपने हीट देना बंद कर दिया, इसको ठंडा कर लिया। अब ठंडा कर लिया तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी, एक चीज़ आ जाएगी आपके सामने। ठंडा होने के बाद ऑब्वियस सी बात है दोनों के दोनों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर सॉलिड बन जाएंगे। तो ये इस तरह का सेमीकंडक्टर आपके सामने आ गया। ये जो सेमीकंडक्टर है ये पी एन सेमीकंडक्टर, पी एन सेमीकंडक्टर है, ठीक है भाई। इसी पी एन सेमीकंडक्टर के अंदर ये जंक्शन बनेगा, ये जंक्शन बनेगा। अब एक आम तौर पे जो समझते हैं बच्चे, वो समझते हैं कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इन दोनों को जोड़ देंगे हम इस तरह से, तो ये जहाँ पर जोड़ मौजूद है ना, ये जंक्शन होगा यकीनन, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से जोड़ते हैं, और वो जो जंक्शन बनता है ना, वो अंदर ही कहीं बनता है, अंदर ही कहीं, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है वो जंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो एक ही क्रिस्टल के अंदर वो जंक्शन बनेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये कहलाता है पी एन जंक्शन। लेकिन वही बात, जंक्शन है अगर तो दो रास्ते मिल के एक रास्ता बनाएंगे, या एक रास्ते से दो रास्ते बनेंगे। ये दो रास्तों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बुनियादी फ़र्क जो है वो यही है कि ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में। ओवरऑल ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा न्यूट्रल होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एज अ होल ये न्यूट्रल होता है बहरहाल। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में ना हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। अब यहाँ पॉजिटिव होल्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये बुनियादी फ़र्क है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हमने, जिसके अंदर हमें होल्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ट्राईवैलेंट एलिमेंट, मिसाल के तौर पर बोरॉन है या एल्युमिनियम है, उसकी मदद से हमने डॉपिंग की है, और उसका रिज़ल्ट है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो हमारे पास है पेंटावैलेंट या ग्रुप 5 के आप एलिमेंट कह लें इनको, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट हैं जिसमें हमारे पास फॉस्फोरस आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है, ठीक है, वो उसको आपने इसमें डॉप किया हुआ है, ठीक है, उसको एज ए इम्प्योरिटी आपने इसमें शामिल किया है। उसके नतीजे में ये जो है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बना है। बहरहाल, तो इन दोनों कंडक्टर्स को आपने क्या किया है, मेल्ट करके पिघला के एक और शक्ल आपने दे दी है, ये वाली, और इसी में कहीं ये जंक्शन बन रहा है। अब अंदर क्या मौजूद है? अंदर अब होल्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। होल पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। इन्हीं की मूवमेंट अब शुरू होगी जी। ये जो दो रास्तों की बात हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है कि एक रास्ता होल्स के लिए होगा, दूसरा रास्ता इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पी एन जंक्शन का। समझ में आ गई बात? यहाँ पर अगर मैं इसको पी एन जंक्शन कहूँ कि ये जो पॉइंट है, ये बीच वाला, ठीक है, इस जगह पर होल्स मौजूद हैं और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, और होल्स जो पॉजिटिव हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में इनके ये जो खाली जगह होती है, ठीक है, ये वाली,
इसको हम कहते हैं जंक्शन, और ये पीएन जंक्शन कहलाता है। ठीक है, पीएन जंक्शन कहलाता है। अब मैं इसके नोट्स बनवाता हूँ तो उसमें भी पॉइंट्स आएंगे, साथ साथ मैं एक्सप्लेन आपको करता रहूँगा। पीएन जंक्शन, ठीक है। आपसे कोई पूछता है सबसे पहली बात व्हाट, क्या है ये पीएन जंक्शन, तो आप उसको बताएं अ टाइप ऑफ जंक्शन, अ टाइप ऑफ जंक्शन, ये जंक्शन की एक टाइप है which is formed by which is formed by which is formed by joining which is formed by joining p type semiconductor, SC का मतलब semiconductor, p type semiconductor and n type semiconductor। फिर अगला पॉइंट क्या है कि एक्चुअली दिस जंक्शन डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये पॉइंट बड़ा अहम है। दिस जंक्शन डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आप उसको देख के बता नहीं सकते कि भाई ये रहा जंक्शन, नहीं, अंदर कहीं जंक्शन मौजूद है, उस क्रिस्टल के अंदर कहीं ये जंक्शन बना है। ठीक है, वो मोड़ बना है जहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना लगा हुआ है। एक्चुअली दिस जंक्शन डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट टू सी कि जिसे आप देख सकें बाय जस्ट ज्वाइनिंग पीसीस, बाय जस्ट ज्वाइनिंग pieces of n type and p type semiconductors। ठीक है भाई, it forms ये क्या कहाँ बनता है, it forms यानी कि इट से मतलब पीएन जंक्शन, इट फॉर्म्स विद इन अ सिंगल क्रिस्टल, इट फॉर्म्स विद इन अ सिंगल क्रिस्टल, ये एक ही क्रिस्टल के अंदर बनता है। और ये सिंगल क्रिस्टल आप कैसे बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को मेल्ट करके पिघला के इनको आपस में जोड़ देते हैं। फिर क्या आगे बात है, इट इज़ अ क्रूशल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, it is a crucial component in electronics। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ये एक फैसला कुन कंपोनेंट है। क्रूशल का मतलब होता है जो फैसला कुन हो, मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है कि इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस जो है इस पीएन जंक्शन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। ये क्रूशल है, फैसला कुन है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनी सेमीकंडक्टर्स, बहुत सारे, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस जिनमें सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, उनमें ये पीएन जंक्शन जो है उसका बुनियादी काम है, मतलब बुनियाद की हैसियत रखता है पीएन जंक्शन ऐसी सारी डिवाइसेस में जिसमें सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है भाई, लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, डायोड हमारा अगला टॉपिक है, लाइक डायोड्स, और डायोड के ऊपर कई वीडियोस बनेंगी, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इस डायोड के टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस आगे बनेंगी। डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। ठीक है भाई, अगला टॉपिक अब देखते हैं।
2 टॉपिक्स मैंने कहा था कि इसमें करवाऊंगा। पीएन जंक्शन हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अक्रॉस जंक्शन। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का अक्रॉस जंक्शन वो कैसे होगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। ओहो, क्या नाम ले दिया सर आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बस सबसे ज़्यादा तकलीफ दे टॉपिक फर्स्ट ईयर में केमिकल इक्विलिब्रियम, और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तो, और मैट्रिक में भी है मुसीबत केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसी बात है ना नहीं भाई, आप वीडियोस देखें, बड़े मज़े के टॉपिक हैं केमिस्ट्री के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाली, बड़े मज़े के टॉपिक्स हैं। बहरहाल फ्लो of electrons, flow of electrons and holes, flow of electrons and holes across junction, across junction। तो ये क्या टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए। मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम देखने जा रहे हैं। एक्रॉस मतलब आर पार, जंक्शन के, जंक्शन के आर पार होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम देखने जा रहे हैं। क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन। अब देखें, रीजन की बात होगी, रीजन का मतलब होता है इलाका, रीजन का मतलब होता है इलाका। क्यों हम एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन की बात कर रहे हैं, वजह ये कि एन टाइप सेमीकंडक्टर वो अकेला पहले था, पी टाइप सेमीकंडक्टर वो अकेला पहले था। अब जब आपने इनको जोड़ दिया है, आपने इनको फ्यूज़ कर दिया है, मिला दिया है, तो यहाँ पर अब 2 रीजन्स बन चुके हैं। एक हमारे पास एन टाइप, एन रीजन कहलाएगा, एन टाइप रीजन, एन टाइप रीजन, एक तो ये इलाका है, और दूसरा ये वाला इलाका हमारे पास है पी टाइप रीजन, पी टाइप रीजन, पी टाइप रीजन। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन टू पी टाइप रीजन। अच्छा, होल्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टाइप। क्यों, याद है एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, वही होते हैं जहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। आसान, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो एन टाइप रीजन से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, होल्स जो हैं, आपको पता है होल्स जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। मूव फ्रॉम पी टाइप, होल्स मूव फ्रॉम पी टाइप रीजन, पी टाइप रीजन। पॉजिटिव होल्स जो हैं वो पी टाइप रीजन से मूव करके कहाँ जाएंगे, रीजन टू एन टाइप रीजन, टू एन टाइप रीजन। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट्स इन कॉमा results in positive and negative ions accumulation, positive and negative ions accumulation। accumulation का मतलब होता है जमा हो जाना, accumulation का मतलब है जमा हो जाना। एक साइड पर पॉजिटिव आइंस जमा होना शुरू हो जाएंगे और दूसरी साइड पर नेगेटिव आइंस जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। किस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं और होल्स जो मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक साइड पर पॉजिटिव आइंस जमा हो जाएंगे और दूसरी साइड पर नेगेटिव आइंस जो है वो जमा हो जाएंगे। इन बोथ रीजन्स, इन बोथ रीजन्स, इन बोथ रीजन्स, इन बोथ
रीजन्स दोनों इलाकों में, टिल इक्विलिब्रियम फॉर्म्स, टिल इक्विलिब्रियम फॉर्म्स, जी यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म्स, जब तक के इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हो जाता, जब तक के इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाता, जब तक के बराबरी वाला मामला नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, होल्स मूव करेंगे, जब तक बराबरी का मामला नहीं हो जाता है कि यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं और यहाँ पर 10 होल्स आ जाएं, दोनों रीजन्स में, एक रीजन में 10 होल, दूसरे रीजन में 10 इलेक्ट्रॉन, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तब तक ये हरकत जारी रहेगी, तब तक ये एक्युमुलेशन जारी रहेगी पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस की। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है भाई, अगला पॉइंट, ऑन इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ऑन इक्विलिब्रियम अ पोटेंशियल बैरियर जोन, अंडर ब्रैकेट लिखें इन्वर्टेड कॉमास में, अ पोटेंशियल बैरियर जोन, अ पोटेंशियल बैरियर जोन is formed, is formed, एक पोटेंशियल बैरियर जोन जो है वो कायम हो जाएगा। कब? इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये पोटेंशियल बैरियर जोन जो है, जोन का मतलब तो इलाका होता है, बैरियर का मतलब आपको पता है रुकावट होता है, सड़कों पे बैरियर लगा देते हैं ना ताकि गाड़ियाँ उससे आगे ना जाएं। पोटेंशियल छुपा हुआ, ये इस तरह जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ये तो पॉजिटिव इलाका हो गया, ये नेगेटिव इलाका हो गया, ये बीच में एक और जोन बनेगा, ये वाला जो जोन है, इसी जोन को हम लेयर भी कहते हैं, इसी जोन को हम लेयर भी कहते हैं, ये लेयर बीच में बनी हुई। ठीक है, ये बैरियर का काम देगी। कब? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जितने होल्स को जाना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स को जाना होगा, जितने पॉजिटिव आयंस की एक्युमुलेशन होनी होगी, जितने नेगेटिव आयंस की एक्युमुलेशन होनी होगी, वो हो जाएगी, और उसके बाद मज़ीद आमद और रफ्त जो है वो रुक जाएगी, और बीच में रुकावट खड़ी हो जाएगी। ये जो रुकावट है, ये जो इलाका है जो कि अब मज़ीद इनको आने जाने से रोक रहा है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर जोन। और ये कब कायम होता है? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इस पोटेंशियल बैरियर जोन का नाम है एक, ठीक है, इस पोटेंशियल बैरियर जोन का नाम है एक, this potential barrier zone, this potential barrier zone is called depletion layer, is called depletion layer, inverted commas में depletion लेयर, इसको डिप्लीशन लेयर भी कहा जाता है। अब इसको मैं डिप्लीशन लेयर ही कहूँगा, ठीक है, इसको मैं पोटेंशियल बैरियर जोन नहीं कहूँगा, इसका नाम है डिप्लीशन लेयर। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है इस डिप्लीशन लेयर का? प्रिवेंटिंग फर्दर चार्ज मूवमेंट, प्रिवेंटिंग रोक देना, प्रिवेंटिंग फर्दर चार्ज बैरियर, चार्ज मूवमेंट, प्रिवेंटिंग फर्दर चार्ज मूवमेंट, कि अब मज़ीद चार्ज की मूवमेंट जो है वो नहीं होगी अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है भाई, अक्रॉस द जंक्शन। अगला पॉइंट ऊपर लिखता हूँ, बैरियर इज़ फॉर्म्ड, ये बैरियर बन क्यों रहा है? बैरियर इज़ फॉर्म्ड, बैरियर इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिपल्जन, बैरियर इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रिपल्जन। दो फोर्सेस होती हैं ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्जन।
ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम्स। आपको याद है ना ये डोनर और एक्सेप्टर एटम्स कहाँ से आते हैं? जब हम जो है वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं इम्प्योरिटी डाल के। तो वो जो आप इम्प्योरिटी डाल रहे हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एन टाइप या पी टाइप, तो इम्प्योरिटी दो किस्म के एटम्स पे मुश्तमिल होती है। या तो वो इम्प्योरिटी ऐसे एटम्स पे मुश्तमिल होगी जो मिक्स होने के बाद इलेक्ट्रॉन लेंगे, या तो फिर वो इम्प्योरिटी ऐसे एटम्स पे मुश्तमिल होगी जो मिक्स होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स देंगे। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। लेयर, ये जो लेयर है डिवॉइड, इस लेयर के अंदर, ये लेयर डिवॉइड का मतलब होता है महरूम होना। डिवॉइड का क्या मतलब है? महरूम होना। मतलब इस लेयर के अंदर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स इसमें नहीं होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स इसमें नहीं होंगे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अगला टॉपिक आपका डायोड्स का है। ठीक है, और डायोड के ऊपर अभी कई वीडियोस आगे और बनेंगी, तो यहीं पर हम इसका अख्ताम करते हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।